बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे ये अब आपके पास आ गया प्रोपोर्शनैलिटी से रिलेटेड ना क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है कि वो कह रहा है कि इफ़ वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एक्स देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ के इफ़ एक्स की वैल्यू 70 है और वाई की वैल्यू 10 है। तो सोल्यूशन वाई इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स है, ये उसने गिवन कहा हुआ कि वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एक्स के। मीन्स अगर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो वाई भी बढ़ेगी, तो वाई इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। आपको बताया था मैंने पिछली वीडियो में कि वाई जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, इधर एक्स मल्टीप्लाई और उधर आके डिवाइड होगा तो के इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास पहला सीन तो ये हो गया क्लियर कि आपने के की वैल्यू निकाल लेनी है वाई ओवर एक्स। अब आपको गिवन है कि एक्स की वैल्यू 70 और वाई की वैल्यू 10 है। जस्ट आपने क्या करना है, वाई की वैल्यू 10 और एक्स की वैल्यू 70 पुट करनी है बाय पुटिंग वैल्यूज़। तो ये कटिंग 0 0 से कट देगा तो 1/7 है, तो ये के की वैल्यू आ गई। तो ये मैंने आपको अभी फर्स्ट एग्जांपल इसकी जो है ना वो करके दिखाई, एग्जांपल कह लें, क्वेश्चन कह लें, जिसमें आपको एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में के की वैल्यू निकालना सिखाइए कि के कैसे निकलता, ठीक है। कांस्टेंट, के इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए कि इफ़ वाई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर वो कह रहा है वाई की वैल्यू क्या है, एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ एक्स इज इक्वल टू 3 और वाई इज इक्वल टू 15 है। सोल्यूशन उसी तरह आपने क्या करना है, बस प्रोपोर्शनल का साइन डाल के 1 ओवर एक्स में लिख देना, क्योंकि अब आपके पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी हटे तो के कांस्टेंट आ जाता है, और यहाँ पे के इंटू 1 के ओवर एक्स आ जाएगा। एक्स इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू के या के इज इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगी। आपको पता है एक्स की वैल्यू आपके पास 3 गिवन है और वाई की बेटे 15 वैल्यू आपने उठानी है यहाँ से वैल्यूज़, जस्ट ला के यहाँ पे एक्स और वाई की जगह वैल्यूज लिख देनी है, 45 आंसर आ जाएगा। तो ये के कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास एवेल्यूएट होगी। ये किस केस में किया हम लोगों ने, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। पहले हमने किस में निकाली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में। डायरेक्टली में क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है। इन्वर्सली, ये इन्वर्सली है, इसमें क्या है, एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, और अगर आप इसकी वैल्यू बड़ी करेंगे एक्स की तो वाई फिर छोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने क्लियर रखना है अपने माइंड को। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है कि इफ़ वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स की वैल्यू 2 दी और वाई की वैल्यू 10 दी हुई है। तो एक तो आपके पास उसने क्वेश्चन का एक ही सही है, ठीक है, यहाँ तक कि वाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो वाई एक्स स्क्वायर, सॉरी, एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वाई इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर मीन्स अगर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एक्स स्क्वायर की भी बढ़ेगी, तो वाई की भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। बस अपने माइंड को क्लियर रखें कि प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ही यही होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ेगी, और अगर एक चीज़ की वैल्यू कम होगी तो दूसरी की भी वैल्यू कम होगी। और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो k कांस्टेंट आता है, इधर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी y ओवर एक्स स्क्वायर। आपके पास इससे रिलेटेड x2 दिया हुआ और y10 दिया हुआ, आपने यहाँ से उठाना है, और यहाँ पे y की वैल्यू 10 ऊपर और x की वैल्यू 2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो ये 5/2 आपके पास k की वैल्यू आ गई। ये बाय पुटिंग वैल्यूज़ मैंने लिख भी दिया। अभी आपको हमने इतना पोर्शन करवाया क्वेश्चन का, ठीक है। अब हम अगला पोर्शन करने लगे, उसमें क्या आपके पास है कि इफ़ x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 14 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो काम तो यही है कि हम इसी को रिकॉल करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को। जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे y की जगह पहले आपने पुट किया था 10, अब y आप 14 पुट करेंगे, पहले आपने x2 पुट किया था, आप 6 पुट कर देंगे। तो ये देखिए नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। नाउ पुट x इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 14 इन इक्वेशन नंबर 1। y की जगह 14 आ गया और x की जगह क्या आ गया, 6। 6 का स्क्वायर आपको पता है 36 और 2 1 ज़ा 2 और 2 18 ज़ा 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा 2 7 ज़ा 14, तो 7 ओवर 18 आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। इसमें आपने ये ज़हन में रखना है कि ये हमने सेकंड वैल्यूज़ को यूज़ करके की है। के की बहुत सारी वैल्यूज़ निकले, हर बार में एक्स और वाई चेंज होगा तो के की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। ये अभी हमने आज टॉपिक कवर शुरू किया है
प्रोपोर्शनैलिटी का। इसमें अभी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाने शुरू किए हैं, अभी इनके हम ग्राफ भी बनाएंगे। ग्राफ बनाएंगे तो क्लियर होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में कैसे एक चीज़ डायरेक्टली में एक बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है, एक कम होती है और दूसरी वैल्यू भी कम होती है, और इन्वर्सली में क्या होता है, एक चीज़ बढ़े तो दूसरी वैल्यू कम होती है, और अगर एक वैल्यू क्या कम दूसरी वैल्यू कम हो ज़्यादा हो तो पहली वैल्यू क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट अपना बड़ा क्लियर कट रखना है, वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको के माइंड में ये चीज़ें बैठ जाएँ और इसकी प्रैक्टिस भी करें। अस्सलाम वालेकुम।